बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं? तो बच्चों, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। तो आज का हमारा लेक्चर है फूड चेन और फूड वेब पे। बहुत ईजी सा लेक्चर है। व्हाट इज़ फूड चेन? इट इज़ अ मॉडल दैट शोज अ सीक्वेंस ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप links species by their feeding relationship, follow the connection between and producers and a single chain of the consumers within an ecosystem, shows how each living thing gets food. Use pictures, you or words and arrows to show the movement of the energy through the trophic levels of organism. The energy flow from a trophic level to the others. मीन टू से कि एनर्जी लेवल का हमने किस तरह बताना है कि किस तरह से एक फूड दूसरे कंज्यूमर तक जा रहा है और फूड किस तरह से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर तक जाते ही हमने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन एक लेक्चर में की हुई है। ठीक है, देन वी मूव वर्ड्स टू नाउ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स वगैरह ये क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कैन यूज द एनर्जी इन सनलाइट टू कन्वर्ट द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ ग्लूकोज। प्रोड्यूसर्स में कौन से प्लांट्स कौन आ जाते हैं? प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फूड दैट हेटरोट्रॉफ्स यूज विदाउट ऑटोट्रॉफ्स देयर वुड बी नो लाइफ ऑन दिस प्लांट। प्लांट्स एंड एल्गी ये चीज़ आ जाती है। हेटरोट्रॉफ्स कंज्यूमर्स हैं। हेटरोट्रॉफ्स कौन से हैं? ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे कंज्यूम देयर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू लिव। herbivores on an organisms that only eats plants। herbivores हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। carnivores वो हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, मतलब जानवर वगैरह। ठीक है, शिकार करते हैं। और omnivores कौन से हैं? वो वाले ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट हैं और ईट में मीट पे भी, लाइक ह्यूमन बींग भी इसी तरह ही हो सकते हैं। डिकम्पोजर्स क्या हैं? जो ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, reduce dead organisms to simple form of the matter. Bacteria and fungi are two examples. एग्जाम्पल ऑफ द फूड चेन ग्रास है। ग्रास है ये ग्रास होपर, मतलब ग्रास को ग्रास होपर ने कहा, फिर बाद में आगे फ्रॉग ने, इस तरह ये फूड चेन बन जाती है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट इस तरह है ये ग्रास होपर से आगे ये रैबिट है, माइस है, फिर माइस को स्नेक ने खा लिया और आगे ईगल ने उसको फिर आके उसको कैच कर लिया। ये फूड चेन दिखाई हुई है एक। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हो रही है? Only 10% of the energy from one trophic level is transferred to the next. This is called the 10% law. Energy moves from one organism to another when it is eaten. Each step in this transfer of energy is known as a trophic level. मतलब एक एनर्जी, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक ग्रास ओपन ने ग्रास को खाया तो वो एनर्जी किस तरह से आगे फ्रॉग से स्नेक से फिर आगे ईगल तक किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है, इसको हम एक ट्रॉफिक लेवल कह देंगे। ठीक है, द मेन ट्रॉफिक लेवल आर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। द फूड चेन ऑफ एन ऑल, ये जैसे देखें प्लांट से प्लांट्स इंसेक्ट तक गई, हर्बीवोर से फिर ओमनीवोर्स कौन से माउस आ गया, आगे कॉर्निवोर्स के हैं और a food chain shows the path of the energy from one living things to another, decomposes like bacteria, necessary for all food chains. अब फूड वेब क्या है? फूड वेब होती है जी, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स ईट मोर देन जस्ट वन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता, वो मोर देन 2-3 ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। व्हेन मोर ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इट इज़ नोन एज द फूड वेब. Food web describe the organism found in interconnecting food chain using picture or word or arrow. In other words, food web are a bunch of food chains altogether. They describe the complex pattern of the energy flows in an ecosystem by modeling to consumer, home or what. अब ये एरो हेड से आपको आइडिया होगा कि फूड वेब क्या है। देखें, टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले है प्रोड्यूसर, मतलब ये प्लांट्स, ट्रीज़ जितने भी हैं, इसमें नट्स हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स, ये सारे हो गए हमारा प्रोड्यूसर्स। ठीक है, आगे जी प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? अब इसको सिर्फ एक ग्रास होपर ही तो नहीं खा रहा, इसको ये फ्रॉग खा रहा है, ये बटरफ्लाई हैं, रैट्स हैं, हिरन है, ये सारे, मतलब आगे भी ये डिफरेंट एरो हेड्स दिखाए हुए हैं कि ये किस तरह आगे एनर्जी लेवल ट्रांसफर हो रही है। मतलब वन ऑर्गेनिज्म इज़ डिपेंड अपॉन एन मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म और 2 थिंग्स। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल है यही सेम वही चीज़, गोट, जैकल, लाइन, ये किस तरह आपस में एनर्जी लेवल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये है फूड वेब। देखें ये प्रॉपर एक एरो हेड से ना दिखाया हुआ है ट्रॉफिक लेवल्स की ट्रांसफॉर्मेशन का।
अब एनर्जी पैरामिड्स क्या हैं? एन एनर्जी पैरामिड शो द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज़ अ फूड चेन. The most energy is available at the producer level of the pyramids. The availability of the energy decrease as it moves up the energy pyramid. वो कह रहा है कि जब एक एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक मतलब प्रोड्यूसर से एक ट्रॉफिक लेवल एक बनता है, जब जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, तो इस तरह उसकी जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो अप एंड डाउन तो होती है. ज़ाहिर सी बात है कि जो एक चीज़ उसने ग्रास से लिया फिर आगे वो एक ऑर्गेनिज्म से लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म तक जब जाती है तो वो जो एनर्जी का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन में जब जाते हैं तो वो आफ्टर ऑल उसने भी तो यूज़ करना है ना उस ऑर्गेनिज्म में, तो एनर्जी को सेकंड फिर ट्रांसफ़र होगी. ये देखें, प्रोड्यूसर है, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड थर्ड कंज्यूमर्स. किस तरह ये डिक्रीज़ हो रही है एनर्जी. प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा थी, फर्स्ट कंज्यूमर ने फिर यूज़ की, उसने यूज़ करने के बाद जब थर्ड सेकंड के पास गई उससे कम हो गई, थर्ड के पास गई, फिर सबसे कम थर्ड वाले के पास होती है. द एनर्जी इज़ एट द प्रोड्यूसर लेवल द बेस ऑफ द पैरामिड्स. ये फूड वेब है, हेटरोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं. कंज्यूमर्स का बताया, टर्शरी कंज्यूमर का, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, प्राइमरी कंज्यूमर्स का. ठीक है. अब बायोमास क्या है? द टोटल मास ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज़ कॉल्ड द बायोमास. मतलब टोटल ऑर्गेनिक मैटर होता है एक ऑर्गेनिज्म के पास ट्रॉफिक लेवल के पास, उसे हम बायोमास कह देते हैं. बायोमास इज़ जस्ट अनदर टर्म फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी दैट इज़ टू बी ईटन एंड यूज्ड. The transfer of energy from one level to another is a very inefficient 10% law. The higher in the pyramid, the less energy available. मीन्स जैसे लाइन के पास सबसे कम एनर्जी होती है, प्लांट्स के पास सबसे ज़्यादा, और ये सेंटर में जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं इनके पास मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. अब ये छोटे एक क्विज़ टाइप है, ये मैंने नहीं आपको बताना, ये आप लोग ख़ुद इसको सॉल्व करोगे. ठीक है, कि इसके आंसर्स क्या हैं, आइडिया हो जाएगा आप लोगों को. डैश मेक्स इट्स ओन एनर्जी एंड बिगेन द फूड चैन. कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं या डिकम्पोजर्स होते हैं, या आपने मुझे बताना है, मैंने नहीं आपको बताना. अ डायग्राम दैट शो द ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी इन वन लाइन इज़ अ फूड वेब, फूड चेन. मतलब ये पीछे लाइन टू लाइन दिखाई हुई है. फूड कोर्ट कैन नॉट मेक इट्स ओन एनर्जी एंड ईट ओनली प्लांट्स फॉर देयर एनर्जी. ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शरी. आपने क्विज़ खुद देखना है और इसको सॉल्व करना है, मैंने नहीं आपको बताना. तो ये जी आपका आज का हमारा लेक्चर है. इसमें प्रोड्यूसर्स क्या हैं? एन ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स एनर्जी फ्रॉम ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स. एन ऑर्गेनिज्म दैट यूज सनलाइट टू मेक इट्स ऑन फूड. मतलब प्रोड्यूसर्स कई तरह की डेफिनेशन बन सकती हैं. ये एनर्जी खुद प्रिपेयर करते हैं, ये खुद सनलाइट से मेक देयर ऑन फूड. ये जो होते हैं ये एनर्जी डेड ऑर्गेनिज्म से भी ले लेते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल और वेस्ट से भी. एन ऑर्गेनिज्म दैट यूज़ केमिकल एनर्जी टू मेक इट्स ऑन फूड. मतलब डिफरेंट वे में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. और ये लास्ट इसी से रिलेटेड एक MCQs है. तो जी ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है. बहुत इजी सा सिंपल सा है ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है इतनी. तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, रमज़ान के रोज़े रखें और मेरे हक़ में भी दुआ करिएगा, अपने लिए भी दुआ करें. अल्लाह ताला ये कोरोना से हमारी मुल्क की हिफाजत करे और प्रॉपर वे में हम लोग कॉलेज आएँ और अच्छे से पढ़ें. ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा. अल्लाह हाफिज़.